हस्तिनापुर को सजा दिया है एकदम चकाचक। सारी नारियां वहां की बढ़िया से हाथ में टोकरियां लेकर के पुष्प की स्वागत के लिए खड़ी हैं। और उस समय जो विदुर जी हैं, जो दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर जी उस समय महामंत्री थे। अब विदुर जी तो हमेशा सत्य ही बोलते थे। विदुर, अच्छा आज के समय में बहुत ज्यादा अगर आप सच्चाई बोलना प्रारंभ करेंगे तो भी लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। ज्यादा सच भी बोलना आज के समय में बड़ा हमको लग रहा है समस्या है। सच्चाई पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। महाराज विदुर जी ने सोचा कि जरा धृतराष्ट्र को बताया जाए कि भाई कुछ भी हो, तुम्हारे भाई के बेटे, इनको भी कुछ मिलना चाहिए। आपने इनको कुछ नहीं दिया, कुछ मत दीजिए, राजा मत बनाइए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 2-4-5 गांव तो देना ही चाहिए भाई, उनकी भी एक जीविका चलनी चाहिए। तो भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए। तो महाराज दुर्योधन ने अपने काका श्री विदुर जी को हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया, महामंत्री पद से बाहर कर दिया। महाराज विदुर जी अलग कुटी बना करके रहते। उस कुटी में बैठे बैठे विचार करते कि अब तो महामंत्री नहीं रहे। भगवान जब कभी यदा कदा आते हैं हस्तिनापुर में तो मुलाकात हो जाती थी। और मैंने सुना है कि भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। और महाराज दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर को सजा दिया है, इतनी सुंदर लग रही है मत पूछिए। आज मेरा कन्हैया आ रहा है देवी, लेकिन एक बात है, क्या? मेरा कन्हैया तो आ रहा है लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले अब तो हम महामंत्री नहीं रहे, राजा के दरबार में कन्हैया आएगा, उनको देखने के लिए महाराज लाखों की भीड़ होगी। कन्हैया द्वारिकापुरी से आए हैं, लाखों के भीड़ में मुझे कौन सुनेगा, कौन देखेगा? विदुर जी महाराज विदुरानी से कह रहे देवी, अब विदुरानी समझा रही हैं कि चिंता मत करिए, भगवान का प्रेम बड़ा दिव्य है। भगवान तो आप ही जैसे भक्तों की तलाश करते हैं। और महाराज करोड़ों क्या, कहीं भी आप रहिए, भगवान तो अपने भक्त को महाराज खोज निकालता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हस्तिनापुर जाएं और भगवान आप पर कृपा करेंगे। विदुर काका जी हस्तिनापुर आए। भगवान जब हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं तो स्वागत किया भगवान का। भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश किए। बड़ा सुंदर सिंहासन दुर्योधन बना के रखा है। भगवान को बिठाया बढ़िया अष्टधातु सिंहासन पे, स्वागत किया। तो भगवान ज्यादा देर बैठे नहीं। भगवान ने तुरंत कहा कि एक विशेष काम से आया हूं दुर्योधन। सुयोधन बोलते थे भगवान, बड़े विशेष काम से, कहो तो कह दे। दुर्योधन ने कहा अब आए हैं, पहले जलपान वलपान करिए। तुरंत ये सब क्या बातें हो रही हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, बहुत विशेष मुझे कहना है और हम चाहते हैं कि ये बातें हो जाएं, फिर जलपान होता रहेगा। दुर्योधन ने कहा कहो क्या बात है? तो उस समय तुरंत कन्हैया ने कहा कि एक बात बताओ कि ये 5 पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? बोले महाराज भाई लगते हैं। तो ये बताओ कि 5 पांडवों के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम उन्हें राजा बना दो, लेकिन उन्हें 5 गांव दे दो। अच्छा सही, इतनी बात करी महाराज तो इतनी व्यवस्था किया हुआ दुर्योधन बदल गया तुरंत। और भगवान से कहा कि कन्हैया देखो, आप शांति दूत बनकर आए हैं उनके तरफ से, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। आप आए हैं, मैंने आपका अतिथि स्वीकार किया, आपको मैंने प्रेम से महाराज सम्मान प्रदान किया। और आप बैठिए, माता जी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, खा के जाइए। ये क्या आप आ गए 5 गांव की बात करते हैं? और अगर आप सुनना भी चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि 5 पांडवों को 5 गांव कौन कहे? उनको तो महाराज सुई के नोक बराबर भी देने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तुरंत खड़े हुए जाने लगे। दुर्योधन ने कहा कि ऐसे कैसे आप आए, तुरंत उठ कर चल दिए, तो कोई बात नहीं हुई। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, 3 जगह स्वाद आता है, ध्यान रखना। पहला, खूब जोर से भूख लगी हो तो कुछ मिल जाएगा, बहुत आनंद आएगा।
दूसरा खिलाने वाले में भाव हो, प्रेम हो तो भी बहुत आनंद आता है। और तीसरा अपने हाथ से बनाए हो तब। महाराज 3 जगह बड़े स्वाद आते हैं और यहां तो तीनों चीजें नहीं है। कहते नहीं, गाते नहीं है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। और एक बात और भी है, क्या? बोले महाराज हमारा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है। अब दुर्योधन सोच में पड़ गए कि विदुर काका कब गए द्वारिका की निमंत्रण दिया है। अभी तक बातें चल रही थी, विदुर काका कह रहे थे भगवान दर्शन कैसे देंगे, इधर भगवान कह रहे हैं कि हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ। विदुर काका दूर से सुन लिए। दुर्योधन ने कहा विदुर कब गए थे आपके यहाँ? भगवान ने कहा गए थे वो, और मुझे तो आज भोजन विदुर काका के यहाँ करना है। जैसे ही सुना विदुर काका ने तो सोच में पड़ गए, बोले भैया हम तो गए ही नहीं। अब अगर भगवान कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है तो वो जरूर आएंगे, इसलिए वहां ज्यादा देर ठहरे नहीं, भागे, भाग कर आए। और महाराज विदुरानी से कहने लगे कि देवी आज मेरा कन्हैया ने ऐसे ऐसे कहा है। महाराज जितने लोगों के बीच में उसने कह दिया कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। विदुरानी मुस्कुराई, बोले मैंने कहा था ना भगवान मेरा बड़ा सरल है। हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजने वाला है वही तो हरिजन है। भगवान को भजने वाला ही भगवान का प्रेमी है, ध्यान रखिए। विदुरानी से विदुर काका ने कहा एक काम करो। क्या? बोले जल्दी से कुटिया उठिया बाहर हो, हम जा रहे हैं बाजार। काहे का? बोले माखन मिश्री लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है। और दौड़ करके माखन मिश्री लाने चले गए। इधर विदुर काका गए, विदुरानी मैया झाड़ू लगाई, साफ सफाई की। कहते ना कि हम सब आज भी चाहें तो भगवान को साक्षात तो नहीं लेकिन आत्म दर्शन कर सकते हैं, जिसने महसूस किया है। प्रकट करिए। अब व्यवस्था तो हमारी उन्हीं के भरोसे पर चल रही है। हम तो कहते हैं कि भैया त्रिलोकीनाथ की नौकरी करते हैं और उनकी कृपा बरसती भी है, उसमें संदेह नहीं है। ध्यान रखिए। कहते ना कि हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने मन को नहीं संवारा, मेरा मन ही निर्मल नहीं है, क्या होगा? भगवान कहते हैं कि मैं आज भी आ सकता हूँ, भाव चाहिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
चारों ओर कलमस कसाए के लगे हुए है ढेरी, चारों ओर कलमस कसाए के लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर कोठरी अंधेरी। हमने दीपक नहीं जलाया, हमने मन को नहीं छपाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने दीपक नहीं जलाया, हमने दीपक को नहीं जलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रेम देखिए, काकी विदुरानी कुटिया बाहर रही है। इधर भगवान पहुंच गए, भगवान पहुंचे, दरवाजे पर खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान ने कहा, मैं कन्हैया, ठहरो आती हूं। काकी विदुरानी स्नान कर रही थी, ऐसे ही आ गई। आई, कन्हैया आ जाए, कहीं देर हो जाए किवाड़ खोलने में, ऐसा ना हो लौट जाए। दौड़ के आ गई, किवाड़ खोला, देखा सामने, दर्शन करिए, सामने भगवान खड़े हों एकाएक। फिर उस समय स्थिति क्या होगी? हाथ जोड़ करके समझ में नहीं आता क्या करूं। भगवान एकदम, भैया बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्ठात्। पीला पीतांबर धारण कर भगवान, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सामने खड़े विदुरानी भैया भगवान को निहार रही हैं। यही है, अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिदांसया पाययदप्य साधवी। महाराज, जो लोग इनके साथ में, इनका भक्ति भाव भजन, इनके नाम को लेकर के महाराज गलत कार्य करते हैं, ये तो इतने कृपा निधान है कि हर किसी पर कृपा करते हैं। महाराज, इन्होंने तो पूतना पर भी कृपा कर दी। अब पूतना को भी वो गति दे दी माँ यशोदा को मिली। धन्य है। विदुरानी ने कहा, कन्हैया आओ, अंदर आओ। भगवान अंदर गए तो अब बैठने के लिए कोई कुर्सी उर्सी तो थी नहीं, तो कुटी बना के रहते थे। अब क्या कहाँ बैठाएं, कुछ समझ में नहीं आता। एक घर में रखा हुआ था, लकड़ी का एक पाटा उठाया, लेके आई और भगवान को बैठने के लिए रख दी। लेकिन वो पाटा सीधा नहीं रखा, उल्टा रख दिया। अब भगवान भी नहीं देखे बैठ गए, और बैठते ही तुरंत कहा कि मैं द्वारिका से आया हूँ, सीधे हस्तिनापुर गया और वहां मेरी बात नहीं बनी, मैं सीधे यहाँ चला आया। काकी भूख बहुत जोर से लगी है, एक काम करो, कुछ अगर व्यवस्था हो तो जल्दी लाओ। महाराज उस समय विदुरानी समझ में नहीं आ रहा क्या। कन्हैया बोले कुछ नहीं है कुटी में। सुबह कदली वन में गई थी, केले के वन में कुछ केले लेके आई हूं, अगर आदेश करें तो ले आऊं। भगवान ने कहा भूख लगी हो तो फिर ये नहीं पूछा जाता कि क्या है, जो भी हो ले आओ, जल्दी लेके आओ। विदुरानी गई, अब
केला लेके आई। भाव देखिए, सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन दर्शन करिए। विदुरानी लेके आई, टोकरी में रख करके भगवान से कह रही कि प्रभु यही है सेवा में। भगवान ने कहा जल्दी पवाओ। विदुरानी अपने हाथों से छिलका उतार कर केले से भगवान को पवाती है। लेकिन भाव देखिए, भक्त और भगवान इतने भाव विभोर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि केला जो है वो गिर जाता है नीचे, और छिलका कहाँ जा रहा है, बोले भगवान के मुख में। भगवान छिलका पाए रहे हैं, और जो स्वाद केले में मिल रहा है वही स्वाद उस छिलके में मिल रहा है, इसीलिए तो पता नहीं चला। साफ टोकरी के केला पा गए। लास्ट में देखा तो आश्चर्य वाली घटना हो गई। विदुरानी ने कहा राम राम, मैंने क्या कर दिया। तब तक महाराज खटखट की आवाज आई, विदुर काका आ गए। जल्दी से किवाड़ खोला। अरे देवी, मैं माखन मिश्री लाया हूं, जल्दी से निकालो बर्तन में, कहीं आता होगा। काकी ने कहा आता नहीं होगा, वो आ गया है, घंटों हो गया उसको आए। अच्छा, तो कुछ खाने वाने को दी कि नहीं, ऐसे ही खाली? हाँ दिया था, कुछ केले लेके आई थी, लेकिन अब क्या कहें। जब विदुर काका जी गए वहां देखा, सोच में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। विदुरानी से कहा कि देवी एक बात बताओ, केला तो सब दिख रहा है, छिलका कहां गया? विदुरानी कहती मुझे भी नहीं पता कहां गया। काका बड़े जोर से झल्ला के डांटने लगे, तुमने देखा नहीं मेरे कन्हैया को छिलका पवा दिया, गड़बड़ कर दी तुमने सब, जल्दी से माखन मिश्री लेके आओ। सब गड़बड़ कर दी। अब जैसे ही माखन मिश्री लेके आई, कन्हैया को दिया, कन्हैया ने माखन मिश्री पाना प्रारंभ किया। तो कहा काका एक बात बताऊं क्या? बोले जो स्वाद काकी के उस छिलके में आ रहा था ना, वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा है। जैसे ही इतना कहा तो विदुर काका रोने लगे। भैया देवानंद, जैसे ही इतना कहा तो विदुर काका रोने लगे। बोले क्या बात करते हैं भगवान, आप भी हमें लज्जित कर रहे हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं काका, जो स्वाद मुझे काकी के उस छिलके में आ रहा था वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं आ रहा है। ये प्रेम है, कहते ना। विदुर काका भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। अरे प्रभु क्षमा करना, अमार जादः शुद्रश्चलमति रसोइया प्रसव भू कृताघनो दुरमानी स्मर परवसो वंचन परः नृशंसा पापिष्ठा कथमहमितो दुःख जलधे रपारदोत्रेण स्तव परिचरेण्यं चरणयो। क्षमा करना। भगवान खूब आशीर्वाद देते। विदुर काका से कहा कि चिंता मत करिए, आप सीधे यहां से वृंदावन चले जाओ और वहां आपको मिलेंगे उद्धव जी। उद्धव जी के द्वारा आपको श्री मैत्रेय मुनि से मुलाकात होगी।